इस वीडियो में हम जानेंगे ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का विवाद और धीरेन्द्र शास्त्री की नाराजगी और ममता कुलकर्णी के लव लाइफ के बारे में। महामंडलेश्वर का पद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी, जो उनके जीवन का सबसे अहम और सम्मानजनक मोड़ था। यह पद आध्यात्मिक दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है और इसका दायित्व उसे बहुत पवित्र और गंभीर तरीके से निभाना होता है। इस सम्मान ने ममता को एक नई पहचान दी और वह अब अपनी जीवन यात्रा को और गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा रही है। बॉलीवुड में सफर। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और करण अर्जुन, आशिक आवारा और बाजी जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं और ममता को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनके ग्लैमरस लुक्स और बोल्ड अभिनय की वजह से उन्हें बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रियता मिली, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा। कंट्रोवर्शियल पोज। 1993 में ममता कुलकर्णी एक बोल्ड मैगजीन के कवर पेज पर अपनी बेहद हॉट और आकर्षक पोज में नजर आईं, जिसके बाद वह मीडिया में काफी चर्चा में आईं। इस कवर पेज ने उन्हें विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों ने उनकी इस तस्वीर की आलोचना भी की। लेकिन इस कवर पेज से उनका करियर भी चमका और उन्हें एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया गया। योग और अध्यात्म। बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने पूरी तरह से योग और ध्यान की ओर रुख कर लिया। उन्होंने खुद को आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया और अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से अलग कर लिया। योग और ध्यान के प्रति उनका झुकाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने इसे अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बना लिया। यही नहीं, उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से लोगों को भी योग और अध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि उन्हें सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि बॉलीवुड में नहीं बल्कि ध्यान और योग में मिली। ड्रग्स केस विवाद। 2016 में ममता कुलकर्णी का नाम एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी मामले में सामने आया, जिसने पूरे बॉलीवुड और मीडिया को चौंका दिया। इस केस में उनके कथित तौर पर शामिल होने की अफवाहें उड़ी, जिसमें इंटरनेशनल ड्रग माफिया और उनके कथित साथी विक्की गोस्वामी का भी नाम था। इस विवाद ने ममता की छवि पर गहरा असर डाला और वह पूरी तरह से सुर्खियों में आ गईं। हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को निर्दोष बताया और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। बाद में 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिससे उनका नाम इस विवाद से मुक्त हो गया। लव लाइफ। ममता का नाम विक्की गोस्वामी से जुड़ा, जो एक ड्रग तस्करी मामले में आरोपी रह चुके हैं। कहा जाता है कि ममता और विक्की की मुलाकात केन्या में हुई थी और वहीं उनकी दोस्ती गहरी हुई। हालांकि ममता ने हमेशा इस रिश्ते को नकारा और विक्की से अपनी किसी भी तरह की शादी या जुड़ाव की बात को अफवाह बताया। नया नाम। संन्यास के बाद ममता कुलकर्णी को माई ममता नंदगिरी नाम से नवाजा गया। यह नाम उनके आध्यात्मिक जीवन और उनके द्वारा किए गए साधना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नाम को प्राप्त करने के बाद ममता ने अपने जीवन के सभी भौतिक और सांसारिक पहलुओं को त्याग दिया और पूरी तरह से ध्यान, साधना और समाज सेवा में लग गईं। इस नए नाम ने उनकी जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट किया। ममता कुलकर्णी का खर्च कौन उठाएगा? महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी के धार्मिक और सामाजिक कार्यों का खर्च किन्नर अखाड़ा ही उठाएगा, जो मुख्य रूप से समाज के दान और चढ़ावे से आएगा। बाबा रामदेव ने उठाए सवाल। बाबा रामदेव समेत कई संतों ने ममता के महामंडलेश्वर बनने पर ऐतराज जताया। रामदेव ने कहा कि कोई व्यक्ति एक दिन में संत नहीं बन सकता, इसके लिए वर्षों की तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन जरूरी होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की नाराजगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि किसी बाहरी प्रभाव में आकर किसी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है।